आज तो लास्ट क्लास है तो आप लोग का एक पहले प्रोजेक्ट मिलेगा अभी आप लोगों को। तो मैं वो प्रोजेक्ट का डिस्कशन करूंगी, उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो पूछना। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। ठीक है। शाहीन, जो पेंडिंग है वो अप्रूव हो जाएंगे थोड़े टाइम में। ठीक है। हाँ हाँ, धीरे धीरे सबके हो जाएंगे अप्रूव। ठीक है। हाँ, मिस बोल दो। ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्लास है। जो भी पढ़ना था, लाइक सिलेबस तो कल ही कवर हो गया था, कल खत्म हो गया था। आज आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, वो समझाऊंगी मैं। एंड देन डाउट्स वगैरह। हाँ हाँ, असाइनमेंट 15 और प्रैक्टिकल 15। सब सो के उठते ही हैं, कोई सो के सोता तो नहीं है। यार, बहुत गंदा जोक किया तुमने। हाँ हाँ, असाइनमेंट का भी समझा दूंगी एक बार। थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी सब समझा दूंगी। ठीक है। खुशी कैसे? मतलब आप क्या पूछना चाह रहे? अच्छा अच्छा। हाँ, वेरी गुड खुशी। देखो, ये खुशी ने इमरजेंसी किट, ये फर्स्ट एड किट रेडी किया है। इसमें इसने डिटॉल, बैंडेड और दवाइयाँ रखी है। आपको भी ऐसी बना के इसकी फोटो अपलोड करनी है। ठीक है। वेरी गुड खुशी। असाइनमेंट सबमिट होगा तो वहां दिखेगा ना कि अपलोड हो गया, या तो पेंडिंग दिखेगा। ये देखो, ऐसा दिखेगा सबमिट करोगे तो। किसी और की फोटो डाउनलोड करके क्यों अपलोड करोगे आपने यहाँ? वेरी गुड साकेत। आपने ओआरएस वगैरह भी रखा है। वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करती हूँ। अगर अपलोड नहीं करोगे तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। ओके, तो देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप लोग को फाइनल प्रोजेक्ट जो बनाना है, उसमें आप लोगों को या तो एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का प्लान बनाना है, और वो भी आप लाइक नोटबुक में अपनी कॉपी में ही बनाओगे। या तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन बनाओगे, पीपीटी जैसे बनती है पावर पॉइंट में, वैसा बनाओगे। ठीक है।
और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस यानी डिजास्टर की तैयारी, उसके लिए हम क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं यानी कि क्या सुरक्षित कदम उठाते हैं, और इमरजेंसी में हम क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उन सब के बारे में लिखोगे, ठीक है? हाँ हाँ, खुशी वैसे ही बनाना है। वेरी गुड अभिषेक। यार स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग क्या, अब पुराने जमाने के बच्चे थोड़ी हो, स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट तरीकों से काम किया करो। वेरी गुड अभिषेक। ओके, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको पहले टाइप ऑफ डिजास्टर्स पता होना चाहिए, और कितने तरह के डिजास्टर्स होते हैं, कैसे होते हैं, और अगर होते हैं तो उनका जीवन पे क्या असर पड़ता है, उसके लिए क्या सुरक्षित कदम हमें उठाने होते हैं, देन हम इमरजेंसी में क्या रिस्पॉन्स करते हैं, और हम तैयारी कैसे करके रखते हैं उस डिजास्टर के लिए, ठीक है? आप चाहे तो उसमें कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह भी लगा सकते हैं, और या तो, और अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो आप उसमें पोस्टर बना सकते हैं या फिर डिजिटल स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है आप लोग को फाइनल प्रोजेक्ट जो बनाना है? मैं आप लोग को असाइनमेंट समझा रही हूँ, सॉरी, आप लोग को फाइनल प्रोजेक्ट समझा रही हूँ, आप लोग चैट में लगे हुए हो। मैं एक एक बार बताती हूँ ना, पहले जो समझा रही हूँ वो समझ लो ना, फिर मैं ये वाला भी बताऊंगी, मैं सारे बता दूंगी, ठीक है? पहले जो सा समझा रही हूँ वो सा समझ लो। अब चैट से हटो और चुपचाप स्क्रीन पे देखो जो मैं समझा रही हूँ। देखो, आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? जिसमें आप लोग को या तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान यानी कि आपदा की तैयारी का एक प्लान बनाना है, या तो आपको पावर पॉइंट पे पीपीटी बनानी है, ठीक है? प्रेजेंटेशन बनानी है, जो कि आप पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट पे बनाते हैं, ठीक है? मतलब लैपटॉप पे बनेगा वो। और दूसरा जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस का प्लान है वो कॉपी में बनेगा, ठीक है? आपको इसमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या होना चाहिए उसमें, आपदा की तैयारी के बारे में लिखा होना चाहिए, आपको क्या सुरक्षित कदम उठाने होते हैं उसके बारे में लिखना होगा, और इमरजेंसी के टाइम आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उसके बारे में। आगे और अच्छे से समझाती हूँ। आपको प्रोजेक्ट में सारे डिजास्टर, टाइप ऑफ डिजास्टर का पता होना चाहिए, क्या उस किस वजह से होते हैं डिजास्टर, कौन से डिजास्टर किस वजह से होते हैं और उनसे क्या असर पड़ता है आम जीवन पे, आम लोगों पे, उसके बारे में लिखना होगा। देन क्या हम सुरक्षित कदम उठाते हैं, हम इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे भागते हैं, इसके बारे में लिखना है, और हमें कैसे तैयार रहना चाहिए उसके लिए, उसके बारे में लिखना है। और हो सके तो लाइक मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम लगाओ ही या ड्राइंग्स बनाओ ही, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है? आप लोग कौन कौन से डिजास्टर पे लिख सकते हो, या तो भूकंप पे या बाढ़ पे या तूफान पे या आग लगने पे या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह जैसे गैस लीक हो गया या केमिकल लीक, इन सब पे भी लिख सकते हो, ठीक है? देन सेफ्टी मेजर के सेक्शन में आपको लिखना है हाउ टू स्टे सेफ बिफोर डिजास्टर, आपदा आने से पहले कैसे सेफ रहना है आपको, कि कैसे इमरजेंसी किट बनानी चाहिए, इवैक्यूएशन के मेथड्स यानी आपको पता होना चाहिए कहाँ से भागना है, कहाँ भागना है, आपको फर्स्ट एड के बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? प्राथमिक चिकित्सा में पहले क्या करना होता है। देन आपको वार्निंग सिस्टम्स का भी पता होना चाहिए कि आग लगने पे अलार्म बजेगा तो हमें भागना है, ठीक है? देन रेस्पॉन्स प्लान का जो सेक्शन होगा उसमें आप लोग लिखोगे कि इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम इमरजेंसी में सबसे पहले क्या करें, हम इमरजेंसी में आपस में लोगों से कैसे बात करें, देन हम कौन से एक लोकेशन पे इकट्ठा होंगे सभी लोग, अगर हम एक ऑफिस में है, अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स है तो हम सारे कॉलेज स्टूडेंट एक जगह कहाँ इकट्ठा होंगे, और आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स का भी पता होना चाहिए, आपके अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स भी, देन जो पुलिस के हो गया, एम्बुलेंस का हो गया, फायर का हो गया, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन प्रोजेक्ट के कुछ गाइडलाइंस है। ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स क्रिएट प्रोजेक्ट आप या तो पावर पॉइंट बना सकते हो या वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना सकते हो या पेपर पे भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मोबाइल पोस्टर मेकिंग एप्स, मतलब आप फोन पे भी बना सकते हो चाहो तो, या पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है? असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? प्रोजेक्ट विल बी इवैक्यूएटेड बेस्ड ऑन
अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या समझा, आपको कैसे समझ में आया, उसके बेस पे आपको मार्किंग मिलेगी, ठीक है। ठीक है, आपको मार्किंग किस बेस पे मिलेगी कि आपने कैसे बनाया है, कितने अच्छे से बनाया है, आपने सब समझा कि नहीं समझा, आपने हर चीज के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। आई होप सो समझ आया होगा। बट चलो मैं ना एक बार और ऐसे बता देती हूँ तुमको कि देखो, सबसे पहले तुमको एक डिजास्टर का टाइप लेना है। मान लो तुमने अर्थक्वेक ले लिया, ठीक है। तुम अर्थक्वेक के बारे में लिख रहे हो, पहले तुम अर्थक्वेक का कॉज लिखोगे, किस वजह से होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। एक बार देख के आने तो फिर क्या मांगा था इसने। देन आप लोग क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हो, ठीक है, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हो वो लिखोगे। देखो, तुम लोग क्या करोगे, पहले तो एक जो भी डिजास्टर तुम लोग को सेलेक्ट करना है वो चूज कर लेना, जिसपे भी तुम लिखना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए अर्थक्वेक लिया है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या सबसे पहले लिखोगे, अर्थक्वेक ऊपर टॉपिक डालना, देन कॉज, अर्थक्वेक किस वजह से होता है, कि टाइटैनिक प्लेट्स की हिलने की वजह से होता है, ठीक है, ये सब लिखना। देन इम्पैक्ट, अर्थक्वेक होने के बाद सोसाइटी पे, लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाती है, स्कूल स्कूल मॉल ये सब गिर जाते हैं, लोगों के घर भी टूट जाते हैं, और कुछ लोगों के घर टूट जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, दुकानें वगैरह भी टूट जाती है, ठीक है। देन सेफ्टी मेजर्स आओगे, तीसरा नंबर सेफ्टी मेजर्स का, आप लोग क्या सुरक्षित कदम उठाते हो अगर अर्थक्वेक से बचना है तो आप लोग उसके लिए लिखोगे कि आप अच्छे से घर बनाओगे, जो कि टूटते ना हो जल्दी, है ना, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट जो घर बनते हैं वो। देन अर्थक्वेक आने पे आप लोग घर से बाहर निकल के भागोगे, और आप लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से दूर खड़े हो गए, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर्स, देन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, यानी कि अब एकदम से इमरजेंसी आ ही जाता है तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले घर से निकलना है। निकलते टाइम आप लोग को फर्स्ट एड किट लेके जानी है, आप लोग को इमरजेंसी किट लेके जानी है, ठीक है। देन प्रिपेयर्डनेस टिप्स, तैयारी के लिए कुछ जो टिप्स होते हैं, लाइक मान लो अर्थक्वेक आने वाला आता ही है कभी ना कभी, तो आप लोग उसके लिए कैसे तैयार रहोगे उसके बारे में लिखना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। कॉलेज वाले अगर आपसे मांगते हैं तो आपको कॉलेज में भी सबमिट करना है, ठीक है। आप लोग को ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है ये समझ में आ गया। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जितना भी मैंने जिससे पढ़ाया, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, फिर मैंने डिजास्टर के लिए तैयारी समझाया था, फिर इमरजेंसी के टाइम क्या करना है, कौन से सुरक्षित कदम उठाने, ये सब मैंने एक एक लाइन से हर क्लास में समझाया था ना। तो काइंड ऑफ समरी आपको डालना है अपने प्रोजेक्ट में। आपको भी लिखना है कि अगर मान लो बाढ़ आया, बाढ़ किस कारण से आता है, बाढ़ आने से लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है, दूसरा पॉइंट हो गया। देन तीसरा पॉइंट हो गया कि आप लोग क्या सुरक्षित कदम उठाते हो बाढ़ के लिए। देन चौथा हो गया, अगर बाढ़ आ जाता है अचानक से तो इमरजेंसी में आप लोग क्या करोगे बाढ़ से बचने के लिए।
देन आप पांचवा चीज लिखोगे कि इमरजेंसी में, सॉरी मतलब बाढ़ के लिए आप तैयारी कैसे करते हो, साल भर से तैयार रहते हो ना आप बाढ़ के लिए, तो उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। अब मैं एक बार प्रोजेक्ट फिर से समझाऊं अभिषेक भैया? ठीक है। अभी मैंने बोला दोबारा से, तुम्हें समझ आया या अब एक बार और बता दूं? अभिषेक, अभिषेक बताओ, आ गया समझ या एक बार और बता दूं? एक बार और इन शॉर्ट, ये देखो आपको क्या करना है, एक कोई भी आपको जो है, एक सेकंड मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, आपको एक कोई भी एक जो है आपको पहले डिजास्टर सेलेक्ट करना है, इधर अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, जो भी आपको जिस पे भी लिखना है आपको वो सेलेक्ट करना है। देन उसका कॉज वो कैसे होता है, देन उसका इम्पैक्ट यानी कि उसका क्या असर पड़ता है लोगों के जीवन पे, ये सब लिखना है। देन सेफ्टी मेजर्स, उससे बचने के लिए आप लोग क्या सुरक्षित कदम उठाते हो। देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, कि आप लोग को अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो आप लोग उस इमरजेंसी रिस्पॉन्ड में क्या करोगे, उसका आप एक प्लान रखते हो ना, कि जैसे अब फ्लड के टाइम कहाँ जाना है, ऊंची जगहों पे जाना है, ठीक है, ये सब जो प्लान्स होते हैं वो। देन प्रिपेयर्डनेस की टिप्स, यानी कि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी आपदा के लिए कैसे तैयार रहोगे उसके बारे में लिखना है, ठीक है। हाँ, दोबारा अलग से करना है। ये भी आपको सेल्फ कोड अकेडमिक, ये भी आपको सेल्फ इंटर्न वाला जहाँ पे आप बाकी असाइनमेंट अपलोड करते हो ना, वही अपलोड करना है, ठीक है। जहाँ आपने बाकी असाइनमेंट अपलोड किए हैं ये भी वही अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट का हेडलाइन डाल के आपको डालना है ये प्रोजेक्ट है, और फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं, हाँ जरूरी है ये भी करना। हाँ, लास्ट में ये जमा करना है, ठीक है, मतलब कि आपने पूरी क्लास कर ली है, ये एक सबूत है कि आपने सारी क्लास करी है, क्योंकि इसमें हर क्लास का थोड़ा बहुत डिटेल इंक्लूडेड है, तो आपने सबूत है कि आपने सारी क्लास कर ली है, आपको सब समझ आ गया है, ठीक है। चलो, अब जो आप लोग कह रहे हो मुझे कि असाइनमेंट बता देने के लिए करके, तो मैं वो समझा देती हूँ। आप लोगों के पास, सबके पास असाइनमेंट है? आप लोग सबके पास, सबके फोन में सारे असाइनमेंट्स है ना, सारे 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल? किसके पास नहीं है? अच्छा, जिसके पास भी नहीं है मैं यहाँ लिंक शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड, जिसके पास भी असाइनमेंट नहीं है मैं उसके लिए लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, खोलो यहाँ से लिंक सारे। ओ सॉरी, मैंने 2 बार भेजे, चलो यहाँ से खोलो सब लिंक सारे। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है।
चलो खोलो, फिर मैं एक एक करके समझा देती हूँ सारे असाइनमेंट, ठीक है? खोल लिए तुम लोगों ने अपने अपने फोन में? तुम लोगों ने खोल लिया फोन में, मैं समझाऊं? जो आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे शेयर हुए हैं ना, वो वाले, ये जो मैंने अभी भेजे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हुए हैं, जो आपको 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल करने हैं ना, उसमें बहुत लोगों को कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं समझ आ रहा है ना, या कोई कोई असाइनमेंट। शुरू करूं मैं? तुम लोग इतना डिस्ट्रैक्ट रहते हो चैट सेक्शन में यार, कैसे पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को? तुम्हारी मदद भी करने जाती हूँ तब भी परेशानी करते हो। इसमें और नीचे जाओगे ना तो असाइनमेंट के बाद प्रैक्टिकल भी है। चलो मैं समझा रही हूँ एक एक करके, ठीक है? प्रोजेक्ट असाइनमेंट अभी दिखाया ना मैंने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तुम लोगों ने? ओके ठीक है, तो आपका पहला असाइनमेंट है, उसमें है इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, पहला असाइनमेंट है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है? देन सेकेंड असाइनमेंट है आपका नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर, जिसमें आपको नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर इसके बारे में लिखना है, ठीक है? आपको दोनों के बारे में क्या क्या अंतर है दोनों के बीच में, उसके बारे में लिखना है, और दोनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है? देन है आपका थर्ड असाइनमेंट, जिसमें आपको फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, कि फ्लड जो है वो कैसे होता है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या क्या असर पड़ता है जीवन पे, हमें उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या हमें सुरक्षित कदम उठाने चाहिए, और गवर्नमेंट रिलीफ एफर्ट्स क्या क्या है, सरकार हमारी कैसे मदद करती है उसके लिए, उसके बारे में लिखना है, ठीक है? देन फोर्थ असाइनमेंट इज अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए आपको सेम चीजें लिखनी है, कि कैसे होता है, उससे क्या असर होता है जीवन पे, और आपको क्या सुरक्षित कदम उठाने हैं, और इमरजेंसी किट में आप क्या 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 रखना है, ठीक है? अगर आप चाहो तो आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए आप ने जो असाइनमेंट थर्ड और फोर्थ करा है, जिसमें आपने फ्लड के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में लिखा है, आप वो भी सबमिट कर सकते हो, अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो। सेम आप वहां भी सबमिट कर सकते हो, फोटो डाल सकते हो। फायर सेफ्टी प्रिवेंशन, आपको आग लगने पे कैसे भागना है, कैसे बचना है, इवैक्यूएशन कैसे करना है, उसके बारे में लिखना है। देन असाइनमेंट 6 इज डिजिटल प्रिपेयरनेस, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एट होम। आप घर पे कैसे इमरजेंसी किट बनाओगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का लिस्ट कैसे बनाओगे, आप घर वालों से इमरजेंसी के टाइम कैसे कम्युनिकेट करोगे, और क्या सेफ्टी प्लान्स होंगे आपके घर में भागने के लिए, या आग लगने पे क्या करना है आपके घर में, है ना? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई भाग के जाएगा, एमसी वगैरह बंद करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट बंद करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान कौन रखेगा, कैसे रखेगा, आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखोगे। कोई बात नहीं, ड्राइंग ऑप्शनल है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है। आप लोग को अभी समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, सुन रहे हो कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ? सुन रहे हो अभी जो बता रही हूँ मैं? ठीक है।
देन आपका 7th असाइनमेंट जो है वो साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सेम जैसे आपने अर्थक्वेक और फ्लड के लिए लिखा, आपको सेम चीजें साइक्लोन के लिए लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके बारे में लिखना है कि कैसे वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि आपको जो वेदर फोरकास्ट वाले एप्स होते हैं या फोन में आपके नोटिफिकेशन आता है कि कल बारिश होगी या अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, इन सब चीजों का नोटिफिकेशन आता है ना, तो लाइक टेक्नोलॉजी कैसे आपको आपदा के लिए साकेत कर रही है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसके बारे में लिखना है कि आप फर्स्ट एड से क्या समझते हो, आपको फर्स्ट एड बेसिक टेक्निक्स में क्या क्या पता है, और आप कैसे क्विकली रिस्पॉन्ड दोगे अगर आपके सामने कोई ऐसा कुछ होता है जिसको उसको फर्स्ट एड की जरूरत है। देन 10th असाइनमेंट इज रोल ऑफ स्टूडेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आप एज अ विद्यार्थी क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करोगे, तो आप अवेयरनेस एक्टिविटीज कर सकते हो, मतलब जागरूकता अभियान दिखा सकते हो, नुक्कड़ नाटक करके लोगों को बता सकते हो, पोस्टर बना के लोगों को बता सकते हो, और अगर आपदा के समय आप लोगों की मदद भी कर सकते हो, है ना, आगे बढ़ के वॉलंटियर करके, इन सब के बारे में लिखना है। देन 11th असाइनमेंट में आपको ड्राफ्ट और वाटर स्कार्सिटी, यानी कि सूखा पड़ना और पानी की कमी के टाइम में आपको क्या करना है, इसके बारे में भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपने अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन के बारे में लिखा कि क्या करना है, कैसे, कि मतलब किस कारण से होता है, उससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है, और वाटर सेफ्टी के लिए आप क्या क्या, वाटर सेविंग के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे, आप कैसे पानी बचाओगे ताकि सूखा पड़ने जैसी नौबत ना आए। देन 12th असाइनमेंट इज पैंडेमिक एंड हेल्थ इमरजेंसीज। जैसे कि कोविड-19 आया था, तो आप कोविड-19 का एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हो कि अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशन आती है, कोई पैंडेमिक आता है, कोई ऐसी बीमारी आती है जो सबको हो रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करोगे, पैंडेमिक से आप क्या समझते हो, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, और हाइजीन और वैक्सीनेशन से आप क्या समझते हो उसके बारे में लिखना, ठीक है। देन है कम्युनिटी प्रिपेयर पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एज अ कम्युनिटी आप कैसे लोगों की मदद करोगे, कि सामुदायिक रूप से सॉरी, आप कैसे लोगों की मदद करोगे, तो आप जागरूक करोगे लोगों को, आप बचाव के लिए रेस्क्यू सपोर्ट दोगे, आप रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, यानी कि कुछ राहत की सामग्री उनको दोगे, खाना पानी ये सब। देन लाइक आप टीम वर्क करके लोगों को बचाओगे, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। देन 14th असाइनमेंट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि आपको अपना पर्यावरण कैसे बचाना है, आपको लिखना है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब पेड़ लोग काटते हैं उससे क्या नुकसान होता है, क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वातावरण जैसे अभी बदल रहा है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इन सब चीजों से क्या जीवन पे क्या बुरा असर पड़ रहा है उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। और हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। देन है ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट मिनी प्रोजेक्ट, जो मैंने अभी आपको क्लास में भी बताया था। ओके ओके, तो सेम ही है जो मैंने अभी क्लास में भी बताया आपको, किसी भी एक डिजास्टर के ऊपर आप लोग लिख सकते हो कि वो डिजास्टर, पहले तो लाइक मान लो कि आप बाढ़ पे लिख रहे हो, तो बाढ़ क्या है, कैसे होता है, और उसका क्या प्रभाव यानी असर क्या पड़ता है लोगों के जीवन पे। देन बचाव के लिए आप क्या करोगे, रेस्क्यू के लिए। देन प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होंगे, उसके बारे में लिखना है। तो असाइनमेंट 15 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप चाहो तो साइक्लोन, आपने साइक्लोन के बारे में भी लिखा है, आपने बाढ़ के बारे में भी लिखा है, आपने अर्थक्वेक के बारे में भी लिखा है, और आपने फ्लड के बारे में भी असाइनमेंट में लिखा है, तो आप कोई सा भी लाके इसकी फोटो जो है असाइनमेंट 15 में यूज कर सकते हो, और प्रोजेक्ट में भी आप वही पिक्चर यूज कर सकते हो, मतलब वही असाइनमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, बस हेडलाइन चेंज करते रहना। देन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो है वो बता देती हूँ। इमरजेंसी किट बनानी है आपको, एक बॉक्स लेना है, उसमें इमरजेंसी की जो भी किट में सामान होता है उसको रखना है, इसकी फोटो खींचनी है और अपलोड कर देनी है। फायर इवैक्यूएशन ड्रिल आपको नोटबुक में लिखना है कि आग लगने पे आप कैसे भागोगे, कहाँ भागना चाहिए, किस तरफ भागना चाहिए, कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, वो लिखोगे। देन फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन, आपको फर्स्ट एड के बारे में बताना है कि बैंडेज कैसे, बैंडेज से क्या, फर्स्ट एड में आप बैंडेज का इस्तेमाल करते हो कट लगने पे, और फर्स्ट एड में आप कैसे जैसे पानी से धो, ठंडे पानी से धोते हो अगर किसी को छोटे बहुत हाथ वाथ जल जाए, ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में लिखोगे।
देन फोर्थ असाइनमेंट इज फ्लड सेफ्टी पोस्टर मेकिंग। आपको इसमें बाढ़ से बचाने के लिए पोस्टर बनाना है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में पोस्टर आता है ना मलेरिया का या बाढ़ का, तो वैसे से आपको पोस्टर बनाना है A4 साइज शीट पे, ठीक है। अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल, आपको अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल जैसे आपने अभी बाढ़ के लिए लिखा वैसे आपको अर्थक्वेक के लिए लिखना है कि अर्थक्वेक आने पे, सॉरी फायर के लिए लिखा था ना ऊपर, वैसे आपको अर्थक्वेक के लिए लिखना है कि अर्थक्वेक के लिए ड्रिल कराना है आपको कि आप कॉलेज में थे, चौथे मंजिल पे थे, लोग वहां से कैसे भागेंगे, सारे भाग के कहाँ इकट्ठा होंगे, इन सब चीजों के बारे में लिखना है। डिजास्टर अवेयरनेस सर्वे के बारे में लिखना है आपको कि आप डिजास्टर अवेयरनेस, आप लोग कुछ लोगों से अपने आस पड़ोस में कुछ 3-4 लोगों से पूछो कि वो डिजास्टर अवेयरनेस से क्या समझते हैं, वो कौन सी आपदा के लिए कितने जागरूक है, उनको पता है कि नहीं भूकंप आने पे क्या करना है, या अगर साइक्लोन या तूफान आता है तो क्या करना होता है, तो ये सब। और उनको पुलिस के नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, ये सब पता है कि नहीं। तो 3-4 लोगों से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ के लिख देना आंसर कि उन्होंने क्या जवाब दिया, इंटरव्यू टाइप है, ठीक है। देन मॉक रेस्क्यू एक्टिविटी, ये भी आपको क्या है लिखना है, क्योंकि कर तो सकते नहीं हो आप, तो ऑनलाइन कोर्स है। तो ये भी आपको लिखना है कि अगर आप मान लो एक एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप रेस्क्यू टीम में हो, ठीक है। तो मान लो अर्थक्वेक आया था, बहुत लोग गिर गए हैं, कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए हैं, तो आप उनको कैसे बचा रहे हो, आप लोग बूढ़ों को, बच्चों को कैसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में लिखना। देन है अवेयरनेस स्पीच एक्टिविटी। इसमें आपको एक स्पीच लिख के रेडी करनी है कि आप लोगों को जागरूकता के लिए कैसे समझाओगे कि आपदा के लिए कैसे जागरूक रहना है। देन आपका है प्रिपेयर अ फैमिली सेफ्टी प्लान। आपको एक फैमिली सेफ्टी प्लान भी बनाना है जिसमें आप लोग इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में एक दूसरे को रखोगे। देन आप सेफ्टी मीटिंग का एक लोकेशन भी रखोगे कि अगर कोई आपदा आती है उसके बाद हमें मिलना कहाँ है। देन इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो कहाँ संभाल के रखी हुई हैं, उसको लेके कौन भागेगा, अगर कोई आपदा आती है तो उसको घर से बाहर लेके कौन जाएगा, ठीक है। देन डिजास्टर न्यूज कलेक्शन, आपको टाइप ऑफ डिजास्टर, उसके डेट लोकेशन के साथ और क्या क्या उससे असर पड़ा था उसके बारे में आपको एक दो ऐसे डिजास्टर के बारे में आपको लिखना है। न्यूज कलेक्शन यानी कि आप क्या है उसके बारे में सारी डिटेल लिखोगे कि कब आया था, कौन से लोकेशन पे आया था, कितना नुकसान कराया था उसने, ठीक है। देन है वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी। आपको पानी के बचाने की एक्टिविटी है एक, ठीक है, जिसमें आपको वाटर सेविंग के जो भी मेथड्स है उसके बारे में लिखना है कि पानी बचाने के जो भी तरीके हैं उसके बारे में लिखना है, और उससे क्या क्या फायदा होता है, पानी कैसे बच रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पे क्या अच्छा असर पड़ रहा है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव, इसमें भी आप करने तो जाओगे नहीं, सफाई है ना, और ऑफ कोर्स ऑनलाइन है, तो आपको इसके बारे में भी लिखना ही है कि वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कूड़ा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन क्यों जरूरी है, आपको कचरा कहाँ डालना चाहिए, नीले डस्टबिन में क्या डालना चाहिए, ग्रीन डस्टबिन में क्या डालना चाहिए, आपको हाइजीन के लिए क्या क्या चीजें, स्वच्छता कैसे बनाना है, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान रखना है, ये सब। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि लोग भी जो है सफाई बनाए, लोग जो है वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। देन 13th असाइनमेंट है आपका इमरजेंसी हेल्पलाइन चार्ट प्लान। ये मैंने आपको बताया था कि आपको एक चार्ट सा बनाना है जिसमें लाइक पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गया, फायर हो गया और दमकल हो गया, ठीक है, फायर दमकल ही तो होता है। और भी कोई एक बताया हुआ, ठीक है, चलो ये 3 आपने डाल दिए, फिर उनके नंबर डालना, ठीक है, तो ऐसे चार्ट जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अवेयरनेस वीडियो या प्रेजेंटेशन। तो मैंने जो बोला था कि आपने जो स्पीच लिखा है उसी को रिकॉर्ड कर लेना बोलते हुए, ठीक है, तो आपका अवेयरनेस का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको कहा था 15th असाइनमेंट जो है वो रहने दो, टोटल तो 30 करनी है ना, आज जो मैंने असाइनमेंट दिया वो करोगे, प्रोजेक्ट जो मैंने आज समझाया वो करोगे ही, तो वो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 15वां मैंने बोला था रहने दो, क्योंकि ये है कि आपको हॉस्पिटल या सब कुछ में जाके आपको सेफ्टी ड्रिल, आपको जाके समझना है, लोगों से बात करनी है कि उनको उसके बारे में क्या पता है, तो ये तो कर नहीं पाओगे आसानी से, इसलिए ये वाला रहने दो, ठीक है। मुझे भी बिहार का कंडीशन पता है, तो जाओगे कहाँ पूछोगे, किससे पूछोगे, कोई कौन जवाब देगा नहीं देगा, तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ ये वाला रहने देने के लिए, ठीक है।
वीडियो भी आपको जहां आपने सारे असाइनमेंट अपलोड किए हैं वीडियो भी वहीं अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा उडी, कोई बात नहीं, आपने कैसे भी सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल फर्स्ट में इमरजेंसी किट देना है। ये सब बनाने में गूगल जेमिनाई का यूज कर सकते हैं। अब तुम टीचर से पूछोगे कि तुम एआई का यूज कर सकते हो कि नहीं, तो टीचर तो मना ही करेगा। बाकी तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर की सुनोगे ही नहीं, ये तुम पे है। आई नो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 15th असाइनमेंट रहने दो। मुझे भी पता है बिहार में आप लोग एक्टिविटी करने जाओगे तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सही से, इसलिए मैंने बोला कि 15वां जो असाइनमेंट है वो रहने दो। नहीं नहीं, क्लास क्यों लीव करोगे? अब मुझे तुम लोग बताओ, और कुछ पूछना है? देखिए आखिरी क्लास है, तो जो भी पूछना है पूछ लो। इसके बाद कल से तो मैं मिलूंगी नहीं, तो कोई भी तुम लोग का डाउट क्लियर नहीं होगा। तो जो भी है वो पूछ लो। पोर्टल पर ओनली फाइल सेंड करने का ऑप्शन है। अरे तो वीडियो को फाइल की तरह सेंड करना ना। मैं दिखाती हूँ, रुको। जैसे अपलोड करने जा रहे हो कहीं पे, जैसे व्हाट्सएप पे ही कर रहे हो। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे भी करने चाहते हो ना, तो या तो फोटो में अपलोड, फोटो में फोटोज आते हैं, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड, यहाँ से फाइल का ऑप्शन आता है ना, या फिर फाइल जो है फाइल अटैच कर दो। तो आप क्या है, फाइल अटैच करते हो तो फाइल से वीडियो बन जाती है, तो वैसे कर सकते हो। या तो आप गूगल करना वीडियो टू फाइल कन्वर्ट करने का, तो फाइल में कन्वर्ट करके मिल जाएगी आपको वीडियो। असाइनमेंट जहाँ पे आप अटेंडेंस बनाते हो ना, उसी वेबसाइट पे लूसी, उसी वेबसाइट पे आपको अटेंडेंस सॉरी, आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। वॉइस नहीं, वीडियो भेजनी है, तो वीडियो में आपका वॉइस भी होगा। आपको स्पीच देते हुए वीडियो डालनी है कि आपदा से आप क्या समझते हो, आपको क्या करना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके बारे में आपको वीडियो बनाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने कर दिया है ना 30 असाइनमेंट, जैसे भी आप लोग को आसान लगा। हो जाओगे पास यार, एक दो क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ उदी, कोई बात नहीं, आपने कर दिया ना सबमिट, जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट अपलोड करने का कुछ लोग कह रहे हैं 12 तारीख है, कुछ लोग कह रहे हैं 18 तारीख है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, आपके कॉलेज वाले ने क्या डेट दिया है। 18 है, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी रिकॉर्डेड क्लास में जाएगी। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग डेट्स है, किसी के 18 भी हो सकते हैं, किसी का 12 भी हो सकता है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, फेस की वीडियो, मतलब फेस ऐसे रिकॉर्ड करना है कि आप स्पीच दे रहे हो, और उसको डालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग बनाना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। वीडियो पे, वीडियो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बोलते हुए 2 मिनट की वीडियो बनानी है और अपलोड करना है, ठीक है। और वीडियो ही जरूरी नहीं है वीडियो ही बनाओ, आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, पीपीटी, जो जैसे मैं पीपीटी दिखाती हूँ ना, वैसे पीपीटी भी आप लोग जो है बना सकते हो, जरूरी नहीं है वीडियो ही बनाना है। तो एनजीओ के बारे में लिख देना फर्स्ट पेज पे कि एनजीओ क्या होता है, वो कैसे लोगों की मदद करता है। इंट्रोडक्शन में लिख देना, एनजीओ पढ़ाया तो था ना मैंने, एनजीओ और वॉलंटियर्स के बारे में, तो लिख देना वहां पे फर्स्ट पेज पे। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है आपके पास असाइनमेंट सबमिट करने का?
प्रोजेक्ट असाइनमेंट में भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल असाइनमेंट में बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में लिखा है ना, वैसे ही आपको फाइनल प्रोजेक्ट में भी किसी भी एक डिजास्टर के बारे में लिखना है कि वो कैसे होता है, उसका क्या असर पड़ता है आम जीवन पे, उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। आपको फाइनल प्रोजेक्ट में भी सेम ही चीज करनी है, ठीक है। आप चाहो तो सेम चीज नहीं भी करो, वही फोटो जो है वहां भी अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम असाइनमेंट की फोटो खींचो और फाइनल असाइनमेंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम चीज करने को बोली है। ये फाइनल असाइनमेंट है जो मैंने आज समझाया है, वो है श्रुति। यस, देखो लूसी, देखो आपके जो वेबसाइट खोलोगे आप अटेंडेंस बनाने के लिए, वहां पे अपलोड योर एक्टिविटी ऐसी ऐसा बना हुआ होगा, अपलोड योर एक्टिविटी, उसको खोलना, वहां पे जाके असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक है। समझ में आया? नेहल, मैंने 2 बार और बता दिया तुम्हारे पूछने के बाद। प्रोजेक्ट असाइनमेंट में भी आपको सेम चीज ही करनी है जो आपने असाइनमेंट में करा था, साइक्लोन के बारे में या अर्थक्वेक के बारे में या बाढ़ के बारे में, जिसके बारे में भी लिखना हो आपको कि कैसे होता है, उसका क्या असर पड़ता है, उसके लिए कैसे तैयार होना है, उसके लिए क्या हम सब सेफ्टी मेजर्स रखते हैं। और मैं ये भी बोल चुकी हूँ, चाहो तो बनाओ फाइनल असाइनमेंट दोबारा से, या तो जो आपने ऑलरेडी इतने असाइनमेंट बनाए हैं उसमें से किसी की भी फोटो खींचो जिसमें आपने बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में, सबके बारे में लिखा है ना कि कैसे होता है, क्या करना है, सबके बारे में लिखा है, चारों के बारे में, तो वही फोटो यहाँ लगा दो। कितनी बार बताऊं मैं नेहल तुमको? अब मैं एक बार और बता दिया, अब मैं नहीं बताऊं। कल कल आखिरी डेट है अपलोड करने की, सूरज। सेल्फ कोड के बारे में आप लोग एक काम करना, सेल्फ कोड अकेडमी गूगल कर लेना, गूगल पे जो आएगा वो आप लिख देना, ठीक है। हाँ, वीडियो की जगह प्रेजेंटेशन बना के सबमिट कर सकते हो काजल। नहीं, अब कल से क्लास नहीं होगी। हाँ हाँ, कैसे भी पेज में कर सकते हो यार, कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हो तुम लोग, कैसे भी पेज में कर सकते हो, असाइनमेंट है, कॉलेज में हो यार तुम लोग। तुम लोग को तो कैसे भी असाइनमेंट करके दे देना चाहिए, इतना सोचना ही नहीं चाहिए। तो लाइन वाला पेज भी जो है वो A4 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लास लीव कर सकते हो। तो हो गया, आप लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है। आप लोग को अब बस असाइनमेंट अपलोड करने हैं, अपनी सर्टिफिकेट लेनी है और चले जाना। ठीक है। सो बाय बाय, गुड बाय। नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी, मेरी भी खत्म हो गई यहाँ पे, एक ही महीने की थी मेरी। क्या पूछ रहे हो? प्रोजेक्ट असाइनमेंट लिख कर अपलोड करना, हाँ हाँ, वो भी आपको लिख कर ही अपलोड करना है। वो कब कब देंगे ये मुझे नहीं पता, बट हाँ जब भी देंगे देना ही होगा। आपके कॉलेज वाले मांगेंगे तो उनपे मैं कैसे बताऊं उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, किट की फोटो भी अपलोड करनी है। प्रोजेक्ट भी आपको वही सबमिट करना है जहाँ आपने बाकी असाइनमेंट सबमिट किए हैं। कभी भी नहीं मिलेंगे निखत। मतलब कभी भी नहीं मिलेंगे। अब मैं किसी क्लास के लिए तो आऊंगी नहीं।
मेरा भी आज लास्ट डे ही है सेल्फ कोड एकेडमी में। वेरी गुड प्रिया। थैंक यू। थैंक यू नेहा। आप जो क्लास में 5 असाइनमेंट दिए थे वो कर लिया है, तो पीडीएफ से 25 कर लिया तो हो गया ना? हाँ हाँ शिवानी, हो गया पूरे 30। आप 5 वहां से हटा देना। यस, दिस इज रियल बिहार। थैंक यू प्रिया। कोई नहीं, अब मैंने इसी चीज के लिए साइन अप किया था कि आप लोग परेशान करोगे ही तो करोगे ही। ठीक है, मैंने भी काफी कुछ सीखा कैसे आप लोगों को हैंडल करना है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। मैं बिहार में सीतामढ़ी से हूँ। और जिनकी भी अटेंडेंस नहीं बनी है उसके लिए भी परेशान मत होना कि आपकी अटेंडेंस कम रह गई है, आपकी 0% रह गई है या आप बन नहीं पाई है। आप लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, उसके बेसिस पे आपकी अटेंडेंस पूरी कर देंगे, तो आप असाइनमेंट सबमिट कर दो टाइम से, ठीक है? प्रैक्टिकल का कौन सा बनाना है? प्रैक्टिकल के सारे बनाने हैं, बस जो लास्ट है ना 15, जिसमें आपको या तो हॉस्पिटल जाके सर्वे करना है, वो मत बनाना, ठीक है? बस 15 मत बनाना, बाकी सब बना लेना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। रिकॉर्डेड क्लास कर लो, आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस है, वहां से कर लो। और असाइनमेंट जो है, आपके पास पीडीएफ है ना, असाइनमेंट जो है कर लेना समझ के, थोड़ा बहुत। जो कुछ ना समझ आए वो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना, गूगल से समझ लेना, ठीक है? 2 मिनट वाला वीडियो के लिए बोला तो गया है, जरूरी है, नहीं बनाना चाहते हो तो उसकी जगह पीपीटी बना देना, प्रेजेंटेशन बना देना। रानी, अभी बताया मैंने कि अटेंडेंस नहीं बन रही है तो परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट सबमिट करो, असाइनमेंट के बेसिस पे अटेंडेंस मिल जाएगी। अब इसके बारे में मैं आपकी कैसे बताऊं एक्सटेंड करने के लिए? चलो मैं एक बार पूछ लूंगी, मैं एक बार बोल के मैसेज करके देखती हूँ, रुको यहीं पे, कि एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है, एक बार मैं पूछती हूँ, ठीक है?
मैं पूछ रही हूँ, हाँ रुकना यहीं पे। Some students are requesting for extension of last date of submission as मैंने मैसेज करा है अभी जस्ट ही, तो एक बार रुक जाओ 5 मिनट, अगर उनका कोई जवाब आता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। पूछा है मैंने, रिप्लाई तो आया नहीं अभी तक। हाँ, वेरी गुड काजल, 15 असाइनमेंट, 14 प्रैक्टिकल और एक फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। रानी, आप एक भी क्लास नहीं कर पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट सबमिट कर दो। अटेंडेंस का परेशानी मत हो ना, अटेंडेंस को छोड़ो ना, असाइनमेंट सबमिट करो, उसके बेसिस पे अटेंडेंस मिल जाएगी। आज के रोज की रोज अटेंडेंस बन रही थी तुम्हारी, ठीक है, नहीं बनी किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। तो अभी आपको टाइम से करना चाहिए था ना, जब मैं आपको रोज कह रही थी कि असाइनमेंट करो, असाइनमेंट करो। अब करो रात भर में सबमिट। 30 पेज ही लिखने हैं, वैसे रात भर में कर सकते हो। हाँ, 10 दिन का ही था रानी है। मैंने उनको मैसेज डाल दिया है, कोई रिप्लाई मुझे अभी तक तो आया नहीं है, और मेरी नेक्स्ट क्लास है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ होगा तो अब मैं कल तो आपको बता नहीं सकती कि एक्सटेंड हुआ है कि नहीं। अगर एक्सटेंड करेंगे वो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसे ये नोटिस आया था कि 12 ही लास्ट डेट है, तो वैसा कोई नोटिस आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि एक्सटेंड करेंगे, इसलिए रात भर में असाइनमेंट करके सबमिट कर देना। चलो ठीक है, गुड बाय।